सन 1924 में एक युवा व्यक्ति पेरिस में विश्व मंच पर खड़ा था। वह अपने देश का अब तक का सबसे तेज धावक था। फिर भी उसने रविवार के दिन दौड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह प्रभु का आदर करता था। बहुतों ने उसे मूर्ख कहा और बहुतों को लगा कि अब उसका सुनहरा अवसर समाप्त हो गया है। लेकिन फिर उसने एक अलग दौड़ 400 मीटर में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीत लिया। इतना ही नहीं, उसने उस दिन विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सभी उम्मीदों के विपरीत उस युवा का नाम एरिक लिडेल था। लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने प्रसिद्धि और सम्मान को पीछे छोड़ दिया और दूर देश चीन में एक मिशनरी बनकर चला गया। कुछ वर्षों बाद युद्ध ने उस भूमि को अपनी चपेट में ले लिया और एरिक को बंदी बना लिया गया। उसे एक भीड़ भाड़ वाले कैंप में रखा गया जहां भोजन और दवाइयों की भारी कमी थी। बीमारी, भूख और थकावट ने वहां रहने वाले हर व्यक्ति को जकड़ रखा था। फिर भी जो लोग उसके साथ उस कैंप में रहे, वे एक ऐसी बात को कभी नहीं भूल सके जिसे वे समझा नहीं पाए। उस भयंकर पीड़ा के बीच भी एरिक के भीतर एक गहरी और शांत शांति थी। वह बच्चों को पढ़ाता था, वह कमजोरों की सेवा करता था, वह मरते हुए लोगों को सांत्वना देता था। उसका अपना शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अद्भुत शांति से भरी हुई थी। सन 1945 में अपनी मृत्यु से पहले उसके अंतिम शब्द बहुत सरल थे। पूर्ण समर्पण। मेरे मित्रों, वह शांति उसकी परिस्थितियों से नहीं आई थी। वह विश्राम उसे उस प्रभु में मिला था जिस पर वह हर सुबह पूरा भरोसा करता था। पवित्र शास्त्र मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम समस्याओं के समाप्त हो जाने का नाम नहीं है। यह विश्राम आपके भीतर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। आज बहुत से लोग सुबह उठते ही स्वयं को बोझ से दबा हुआ महसूस करते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही चिंताओं का भार उनके हृदय पर आ जाता है। आपके पैरों के जमीन पर पड़ने से पहले ही चिंता आपको घेर लेती है। सच्ची शांति पाने के लिए आपको एक परिपूर्ण दिन की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो इसी सुबह आपसे मिलने के लिए तैयार है। वह इस प्रतीक्षा में नहीं है कि पहले आप स्वयं को ठीक कर लें। वह केवल आपके थके हुए मन और आत्मा को अपने पास बुला रहे हैं ताकि आप उनमें विश्राम पा सकें। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी थकी हुई और बोझिल आत्मा दिन शुरू होने से पहले ही परमेश्वर में सच्चा विश्राम पा सकती है। और अंत में मैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपके साथ एक आशीषमयी प्रार्थना भी करूंगा। इसलिए अंत तक बने रहें और अपने हृदय को खोल दें ताकि आप इस प्रार्थना की आशीषों को ग्रहण कर सकें। अब आइए इस महान सत्य को समझें। सच्चा विश्राम केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी आत्मा को इस प्रकार बनाया गया है कि उसका वास्तविक घर परमेश्वर में ही है। आप अपना कार्यक्रम बदल सकते हैं, फिर भी भीतर बेचैनी बनी रह सकती है। आप छुट्टियां मना सकते हैं, फिर भी आपका हृदय भारी रह सकता है। हमारी सबसे गहरी थकान हमेशा शरीर की नहीं होती, वह उस आत्मा की थकान होती है जो परमेश्वर से दूर भटक गई है। भजन संहिता 62:1 कहती है, निश्चय मेरी आत्मा परमेश्वर की ही बाट जोहती है, मेरा उद्धार उसी से होता है। ध्यान दीजिए, आत्मा घबराहट में नहीं बल्कि शांत होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करती है। सच्चे विश्राम की शुरुआत तब होती है जब हम भागना बंद कर देते हैं और पूरी तरह उसकी ओर लौट आते हैं। वही हमारे उद्धार का स्रोत है और वही हमारी शांति का भी स्रोत है। ऐसी शांति केवल परमेश्वर ही मनुष्य के हृदय में स्थापित कर सकता है। संसार उसे कभी उत्पन्न नहीं कर सकता और धन उसे कभी खरीद नहीं सकता। यह शांति तब मिलती है जब हम स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश छोड़ देते हैं और पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, तब आप अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे होते। आप स्वयं को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे होते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को थामे हुए है। पवित्र शास्त्र निर्गमन 33:14 में परमेश्वर कहते हैं, मेरा उपस्थित होना तेरे साथ रहेगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये शब्द परमेश्वर ने मूसा से उस समय कहे थे जब वह अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था।
उसके सामने एक भारी जिम्मेदारी थी और उसे एक हठीली प्रजा का नेतृत्व करना था। उसने परमेश्वर से आसान मार्ग या हल्का बोझ नहीं मांगा। उसने केवल यह मांगा कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ बनी रहे। यही वह रहस्य है जिसकी खोज आज आपकी थकी हुई आत्मा कर रही है। आपको अपनी समस्याओं के समाप्त होने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी परमेश्वर की निकटता की। जब उसकी उपस्थिति आपके साथ चलती है, तब उसका विश्राम भी आपके साथ चलता है। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, जबकि वास्तव में हमें इस बात का विश्वास चाहिए कि वह हमारे साथ है। परमेश्वर के साथ उठाया गया बोझ अकेले उठाए गए हल्के बोझ से भी आसान होता है। उसकी निकटता उसी परिस्थिति को आपकी आत्मा के लिए पूरी तरह बदल देती है। प्रभु यीशु ने हमें बड़े प्रेम और कोमलता से यह निमंत्रण दिया है। मत्ती 11:28 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने प्राणों में विश्राम पाओगे। यीशु यह नहीं कहते कि उनके मार्ग में कोई परिश्रम नहीं होगा। वे कहते हैं कि उनका स्वभाव नम्र है और उनका हृदय दीन है। जब आप उनके साथ चलते हैं, तब बोझ बढ़ जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। तब आपको अकेले सब कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसे उठाने का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, उसे आपको ढोने की जरूरत नहीं। जुआ दो बैलों को एक साथ जोड़ता है ताकि भार दोनों मिलकर उठाए। उसी प्रकार जब आप यीशु से जुड़े रहते हैं, तब आप कभी अकेले जीवन का भार नहीं उठाते। वह आपके साथ चलते हैं, गति भी वही निर्धारित करते हैं और सबसे भारी हिस्सा भी स्वयं उठाते हैं। उनसे सीखने का अर्थ है उनकी कोमल अगुवाई पर भरोसा करना। अब मैं चाहता हूं कि आप बैतनिय्याह के उस शांत घर की दो बहनों को याद करें, मरियम और मार्था। एक दिन प्रभु यीशु उनके घर आए। मार्था सेवा सत्कार में इतनी व्यस्त थी कि वह एक काम से दूसरे काम में भागती फिर रही थी। वह चिंतित थी कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। मार्था परेशान हो गई और उसने प्रभु से कहा कि मरियम को भेजें ताकि वह भी उसकी सहायता करे। तब यीशु ने जो उत्तर दिया, उसने पिछले 2000 वर्षों से अनगिनत थके हुए हृदयों को सांत्वना दी है। लूका 10:41-42 में लिखा है, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता और घबराहट करती है, परंतु एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी नहीं छीना जाएगा। क्या आपने प्रभु के इन शब्दों में उनकी कोमलता को महसूस किया? उन्होंने मार्था को मेहनत करने के लिए नहीं डांटा। उन्हें इस बात का दुख था कि वह बहुत सी बातों को लेकर चिंतित और व्याकुल थी। दोनों बहनें यीशु से प्रेम करती थीं, लेकिन उस दिन केवल एक ने सच्चा विश्राम पाया। मरियम ने किसी भी काम से पहले प्रभु की उपस्थिति को चुना। उसने पहले उनके चरणों में बैठना चुना, इसलिए उसकी आत्मा शांत हो गई। मार्था सोचती थी कि यीशु से प्रेम का प्रमाण लगातार व्यस्त रहना है, लेकिन मरियम समझ गई थी कि प्रभु से प्रेम की शुरुआत उनकी उपस्थिति में समय बिताने से होती है। सेवा करने का भी समय होता है और प्रभु विश्वास योग्य हाथों को आशीष देते हैं। लेकिन यदि हमारी सेवा हमें उनकी उपस्थिति से दूर कर दे, तो अंत में हम भीतर से खाली रह जाते हैं। आज सुबह यही चुनाव आपके सामने भी है। आप चाहें तो अपने दिन की शुरुआत भागदौड़, चिंता और शोर के साथ कर सकते हैं, या फिर अपने दिन की शुरुआत अपने गुरु प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर कर सकते हैं। आप चाहें तो हजारों छोटे छोटे कामों को उस एक आवश्यक बात से अधिक महत्व दें, या फिर पहले प्रभु के साथ समय बिताएं और उन्हें अपने हृदय को शांत करने दें। वह उत्तम भाग आज भी आपके लिए उपलब्ध है और कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। जब आप उसकी उपस्थिति को चुनते हैं, तब आप ऐसी शांति को चुनते हैं जिसे संसार की कोई परिस्थिति आपसे छीन नहीं सकती। इसलिए आज अपने हाथों से काम शुरू करने से पहले अपने हृदय को प्रभु की ओर मोड़ दीजिए। अपने दिन के पहले शब्द प्रभु के लिए हों। अपनी थकी हुई आत्मा को उसी के सहारे टिकने दीजिए जो सच्चा विश्राम देता है। परमेश्वर की उपस्थिति कोई पुरस्कार नहीं है जो सारे काम पूरे करने के बाद मिलता है। वह सामर्थ्य है जो काम शुरू होने से पहले आपको दिया जाता है। जैसे हैं वैसे ही उसके पास आइए, थके हुए, अधूरे और बोझ से दबे हुए।
वह सारी रात आपकी प्रतीक्षा करता रहा है ताकि आज सुबह आपकी आत्मा को विश्राम दे सके। जो बातें तुरंत ध्यान मांगती हैं, उन्हें उस एक आवश्यक बात को आपसे छीनने मत दीजिए। पहले उसके चरणों में बैठिए, फिर बाकी सब कार्य कीजिए। तब आपकी आत्मा स्थिर होगी, आपका मन शांत होगा और आपके भीतर का शोर उसकी उपस्थिति की गर्माहट में धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हर सुबह का सबसे अच्छा निर्णय यही है। उस उत्तम भाग को चुनिए जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। अपने दिन की पहली और सबसे उत्तम घड़ियां प्रभु को समर्पित कीजिए। वह उस बोझ को उठा लेगा जिसे उठाने के लिए आपको कभी बनाया ही नहीं गया था। अब आइए उस बोझ पर ध्यान दें जिसे आपकी आत्मा को कभी अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया था। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी अधिकांश थकान इसलिए नहीं होती कि हमारे पास बहुत काम है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम वह बोझ भी उठाए रहते हैं जो वास्तव में हमारा है ही नहीं। हम आने वाले कल की चिंता आज ही करने लगते हैं। बीते हुए कल की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दुखी करते रहते हैं। हम अपने परिवार, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने भय सब कुछ एक साथ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य ऐसे बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया। आज सुबह हर उस व्यक्ति के लिए एक शुभ समाचार है जो अपने आप को बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा है। आपको यह सब अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। पवित्र शास्त्र एक पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान से देखिए कि परमेश्वर हमें अपनी सारी चिंता उस पर डालने के लिए क्यों कहता है। केवल इसलिए नहीं कि वह सर्वशक्तिमान है और हर समस्या को संभाल सकता है, बल्कि इसलिए कि वह आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है और आपकी गहरी परवाह करता है। जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, वही आपके छोटे से छोटे डर और चिंता को भी अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। जिस चिंता को आप अपने भीतर छिपाए रखते हैं, वह समय के साथ और भी भारी होती जाती है, लेकिन जिसे आप परमेश्वर को सौंप देते हैं, उसे वह प्रेम से स्वीकार कर लेता है। आपकी कोई भी चिंता उसके लिए छोटी नहीं है। अपनी चिंता डाल देना केवल इतना नहीं कि आप उसे थोड़ा सा छोड़ दें। इसका अर्थ है उसे पूरी तरह परमेश्वर को सौंप देना और फिर हल्के मन से आगे बढ़ जाना। भजन संहिता 55:22 कहती है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। इस आज्ञा के भीतर एक महान प्रतिज्ञा छिपी हुई है। जब आप अपना बोझ छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर स्वयं आपको संभालता है। जब जीवन की जमीन डगमगाने लगती है, तब भी वह आपको गिरने नहीं देता। उसका संभालना केवल आपकी समस्याओं को हल करना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब आप स्वयं खड़े नहीं रह पाते, तब वह आपको अपने हाथों से थाम लेता है। आप इसलिए स्थिर रहते हैं क्योंकि आपको थामने वाला परमेश्वर कभी नहीं डगमगाता। हम में से बहुत से लोग अपनी चिंताओं के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना समाप्त होते ही उन्हें फिर से अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हम उन्हें कुछ समय के लिए परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, फिर घर लौटते समय वापस साथ ले आते हैं। लेकिन आज ऐसा मत कीजिए। जिस बोझ को आज प्रभु के चरणों में रख दें, उसे वहीं छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर के हाथ आपकी चिंता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी याद दिलाना चाहता हूं जिसका नाम हन्ना था। उसका हृदय टूट चुका था क्योंकि वह वर्षों से संतान चाहती थी, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। हर वर्ष उसका दुहक और गहरा होता गया। वह लंबे समय तक अपने दर्द को चुपचाप अपने भीतर लिए रही। धरती पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सबसे गहरे घाव को भर सकता। इसलिए एक दिन वह परमेश्वर के भवन में गई और अपना सारा दुख उसके सामने उड़ेल दिया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने यह दिखावा नहीं किया कि सब कुछ ठीक है। वह इतनी गहराई से रोई कि उसका खाना पीना भी छूट गया। एक दिन वह शीलो में यहोवा के भवन पहुंची और वहां उसने मौन प्रार्थना में अपना पूरा हृदय परमेश्वर के सामने खोल दिया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। याजक एली ने उसे देखकर समझा कि शायद वह नशे में है, लेकिन हन्ना नशे में नहीं थी। वह अपने भारी मन को परमेश्वर के सामने पूरी तरह उड़ेल रही थी। एक शमूएल 1:15 में हन्ना कहती है, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो अत्यंत दुख की स्त्री हूं। मैंने न दाख मधु पिया है और न कोई मदिरा,
मैं तो यहोवा के सम्मुख अपना मन उंडेल रही हूं। उसने अपने भीतर की हर पीड़ा परमेश्वर को सौंप दी। जब वह मंदिर से लौटी तब उसकी परिस्थितियां अभी भी नहीं बदली थी। जिस संतान की वह प्रतीक्षा कर रही थी वह अभी तक उसे नहीं मिली थी, लेकिन उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। बाइबल बताती है कि वह वहां से गई, उसने भोजन किया और उसका चेहरा पहले जैसा उदास नहीं रहा। क्या बदला था? प्रार्थना और भोजन के बीच उसने अपना पूरा बोझ परमेश्वर को सौंप दिया था। उसने अपना दुख प्रभु के हाथों में छोड़ दिया और शांति के साथ वहां से चली गई। उसकी परिस्थितियां में नहीं बदली थी, लेकिन उसका हृदय बदल गया था। परिवर्तन उसकी स्थिति में नहीं बल्कि उसके समर्पण में आया था। जिस क्षण उसने बोझ छोड़ दिया उसी क्षण उस बोझ की पकड़ भी उस पर से छूट गई। सच्ची ईमानदार प्रार्थना ही स्थायी शांति की शुरुआत है। आज भी यही वरदान हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो पूरे विश्वास के साथ अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोल देता है। यही होता है जब आप सचमुच अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप देते हैं। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन उनका बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। तब आप फिर से चैन से भोजन कर सकते हैं, आप फिर से गहरी सांस ले सकते हैं, आप फिर से विश्राम कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह वही कीजिए जो हन्ना ने किया था। अपना पूरा हृदय प्रभु के सामने खोल दीजिए। उससे कुछ भी मत छिपाइए। उसे वह भय बताइए जिसे आपने आज तक किसी से नहीं कहा। उसे वह चिंता सौंप दीजिए जिसने कल रात आपकी नींद छीन ली थी। फिर प्रार्थना से उठिए इस विश्वास के साथ कि आपका चेहरा अब पहले जैसा उदास नहीं रहेगा। वह बोझ कभी आपका था ही नहीं और परमेश्वर उसे अपने ऊपर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको परमेश्वर के पास आने के लिए सुंदर शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने बोझ के विषय में ईमानदार होने की आवश्यकता है। उसे सब कुछ सौंप दीजिए और फिर उस बोझ को दोबारा मत उठाइए जिसे प्रभु पहले ही अपने हाथों में ले चुके हैं। इसके बाद उठिए, भोजन कीजिए और आनंद के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आपकी कीमत इस बात से नहीं आंकते कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं। उन्होंने अपने प्रेम का प्रमाण उस क्रूस पर दिया जहां उन्होंने आपके लिए सब कुछ सह लिया। इसलिए आज वही बोझ उनके पास ले आइए जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली है। फिर देखिए, जैसे ही आप सचमुच उसे छोड़ देंगे वैसे ही परमेश्वर की शांति आपके हृदय को भर देगी। अब आइए उस दया पर मनन करें जो हर सुबह हमारे लिए नई हो जाती है। मेरे मित्रों, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। उसका प्रेम कल रात सूर्यास्त के साथ समाप्त नहीं हुआ। जब आप सो रहे थे तब भी उसकी दया कम नहीं हुई। आज सुबह वह फिर से नई होकर आपके लिए तैयार है। विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, यहोवा की अटल करुणा के कारण ही हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वे हर भोर नई हो जाती हैं। तेरी विश्वास योग्यता महान है। ये शब्द एक ऐसे व्यक्ति ने लिखे थे जिसने अपने चारों ओर केवल विनाश और दुख देखा था। उसका नगर उजड़ चुका था और उसका दर्द वास्तविक था। फिर भी उसी पीड़ा के बीच उसे एक सत्य याद आया, परमेश्वर की दया हर सुबह नई हो जाती है। इसका अर्थ है कि आप आज का दिन कल की बची हुई कृपा के सहारे नहीं जी रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए नई सामर्थ, नई आशा और नई दया लेकर आया है। इसी कारण आपकी थकी हुई आत्मा दिन शुरू होने से पहले ही विश्राम पा सकती है। आप इस दिन का सामना अकेले नहीं कर रहे। आप उस परमेश्वर के साथ चल रहे हैं जिसकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। परमेश्वर का अनुग्रह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आपको कल से बचाकर रखना पड़े। हर सूर्योदय आपके लिए उसकी कृपा का एक नया खजाना लेकर आता है। कल की असफलताएं आज की दया को कम नहीं करती। उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती और उसका प्रेम कभी सूखता नहीं। यशायाह 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और निर्बल ना होंगे। ध्यान दीजिए, नया बल उन्हें मिलता है जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की प्रतीक्षा करना ही वह स्थान है जहां थकी हुई आत्मा फिर से भर जाती है। वह आपको ऊंचा उड़ने की शक्ति देता है और जीवन की लंबी यात्रा में चलते रहने का धैर्य भी देता है।
प्रभु की प्रतीक्षा करने का अर्थ केवल निष्क्रिय बैठना नहीं है। इसका अर्थ है अपने पूरे जीवन का भार उसकी विश्वास योग्यता पर छोड़ देना। जब आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं तब वह आपकी कमजोरी लेकर अपनी सामर्थ आपको दे देता है। वह आपको उन परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है जो कभी आपको दबाए रखती थी। उसकी कृपा के भंडार में कभी कोई कमी नहीं होती। आज के लिए जो सामर्थ आपको चाहिए वह आज ही आपको उपलब्ध है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सुबह उठें और पाएं कि परमेश्वर की दया समाप्त हो चुकी है। आपकी आंखें खुलने से पहले ही उसकी विश्वास योग्यता आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहती है। अब मैं आपको उस समय की याद दिलाना चाहता हूं जब परमेश्वर ने अपने लोगों की अद्भुत रीति से देखभाल की थी। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तब वे जंगल में पहुंच गए। वहां न खेत थे, न फसल, न बाजार और न ही भोजन का कोई साधन। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। निर्गमन 16:4 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं तुम्हारे लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग प्रतिदिन बाहर जाकर उस दिन के लिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बटोरे, ताकि मैं उनकी परीक्षा लूं कि वे मेरी व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। हर सुबह धरती पर स्वर्ग से उतरी हुई मन्ना की रोटी बिछी होती थी। लोगों को केवल उतना ही इकट्ठा करना था जितना उस दिन के लिए आवश्यक था। यदि कोई अगले दिन के लिए उसे बचाकर रखता तो वह सड़ जाती और उसमें कीड़े पड़ जाते। परमेश्वर उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे, हर सुबह नए सिरे से उन पर भरोसा करना। उन्होंने उन्हें एक साथ पूरे वर्ष का भोजन नहीं दिया। उन्होंने उन्हें हर दिन उतना ही दिया जितना उस दिन के लिए आवश्यक था, ताकि उनका विश्वास भी प्रतिदिन नया होता रहे। जरा कल्पना कीजिए, हर सुबह उठते ही भोजन पहले से ही उनके सामने पड़ा होता था। उन्होंने उसे कमाया नहीं था और न ही उसे लंबे समय तक अपने लिए जमा कर सकते थे। परमेश्वर चाहते थे कि वे हर नई सुबह फिर से उन्हीं पर निर्भर रहना सीखें। विश्वास ऐसी वस्तु नहीं है जिसे एक बार प्राप्त करके जीवन भर के लिए रख लिया जाए। विश्वास वह उपहार है जिसे हमें प्रतिदिन परमेश्वर के हाथों से नया नया ग्रहण करना होता है। इसी कारण आज थकी हुई आत्मा को आने वाले कल से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस हाथ ने जंगल में अपने लोगों को प्रतिदिन भोजन दिया, वही हाथ आज भी आपकी आत्मा की देखभाल करेगा। आज की कृपा को ग्रहण कीजिए और अपने चिंतित हृदय को शांत होने दीजिए। फिर उठिए और इस नए दिन का सामना इस विश्वास के साथ कीजिए कि आप परमेश्वर के अनंत प्रेम में सुरक्षित हैं। आज भी वह इसी प्रकार आपके थके हुए मन और आत्मा की देखभाल करता है। वह आपको अगले 10 वर्षों के लिए सामर्थ्य नहीं देता। वह आपको आज की सुबह के लिए पर्याप्त अनुग्रह देता है। आपको अभी से आने वाले कल की सारी समस्याओं का समाधान नहीं करना है। आपको केवल आज की दया को स्वीकार करना है, और जब कल आएगा तब उसकी दया फिर से नई होगी। इसीलिए एक ही सुबह में पूरे जीवन की चिंताओं का बोझ मत उठाइए। आज के लिए जो अनुग्रह मिला है उसी को ग्रहण कीजिए और कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। जिस परमेश्वर ने अपने लोगों को जंगल में कभी निराश नहीं किया, वही आज भी आपकी आत्मा को संभालेगा। जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, वह हर सुबह नई दया और नई सामर्थ्य के साथ आपका स्वागत करेगा। उसकी विश्वास योग्यता महान है और वह कभी असफल नहीं होती। इसीलिए अपनी थकी हुई आंखों को उसकी ओर उठाइए और उस दया को स्वीकार कीजिए जो आज आपके लिए पहले से ही तैयार है। आज के दिन में उतनी ही शक्ति है जितनी परमेश्वर ने इसमें रखी है। चिंता आपको मजबूर करती है कि आप आने वाले कल का बोझ आज ही उठा लें, लेकिन कल अभी आया ही नहीं है, इसलिए उसके लिए मिलने वाला अनुग्रह भी अभी नहीं आया है। जब कल आएगा तब उसकी दया पहले से ही वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। इसलिए आज केवल आज के लिए मिली हुई सामर्थ्य में चलिए। आपकी आत्मा विश्राम कर सकती है, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके ऊपर निर्भर नहीं करती। वह उस स्वर्गीय पिता पर निर्भर करती है जिसकी विश्वास योग्यता का कभी अंत नहीं होता। मेरे प्रिय मित्रों, सच्चा विश्राम वह स्थान नहीं है जहां हम तब पहुंचते हैं जब जीवन शांत हो जाए और सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। सच्चा विश्राम स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जिन्हें आप अपने दिन की शुरुआत से पहले अपने हृदय में स्थान देते हैं। अब जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आइए हम सब मिलकर प्रभु के सामने प्रार्थना करें।
मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ विश्वास के साथ दोहराएं, या कम से कम पूरे विश्वास से सुनें, ताकि आप उन सभी आशीषों को ग्रहण कर सकें जो परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको देना चाहते हैं। आइए अपने कृपालु और प्रेममय परमेश्वर के सामने झुकें और प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही समस्त शांति और सांत्वना के स्रोत हैं। आपने अपने वचन से आकाश और पृथ्वी की रचना की, फिर भी आप मेरे धीमे से धीमे स्वर को भी सुनते हैं। आप कभी नहीं सोते, कभी नहीं थकते और कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। आप इस सुबह मेरे शरण स्थान हैं और पूरे दिन मेरी ढाल हैं। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही आप मेरे हृदय का हर बोझ जानते हैं। इसीलिए मैं अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाता हूं, क्योंकि केवल आप ही थके हुए लोगों को सच्चा विश्राम देते हैं। पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। जीवन की सांस, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद। जब मुझे स्वयं भी यह एहसास नहीं था कि आप मुझे संभाल रहे हैं, तब भी आपने मुझे अपनी बाहों में थामे रखा। आपका प्रेम कभी मेरी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं रहा, वह सदैव अटल और अपरिवर्तनीय रहा है। हे कृपालु पिता, मैं आज आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मैंने कई बार वह बोझ उठाने की कोशिश की जो केवल आपके हाथों में होना चाहिए था। मैंने चिंता की, संदेह किया और अपनी समझ पर भरोसा किया। मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपकी शक्ति में विश्राम करने के बजाय अपनी शक्ति पर निर्भर रहने का प्रयास किया। मुझे अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध कीजिए और अपनी शांति से मेरे हृदय को भर दीजिए। जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, वैसे ही मैं भी उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। मैं हर कटुता, हर चोट और हर कड़वी स्मृति को आज आपके हाथों में सौंप देता हूं। हे प्रेममय पिता, आज सुबह मैं अपनी थकी हुई और बोझिल आत्मा आपके चरणों में रखता हूं। मैं उन स्थानों पर भी थका हुआ हूं जिन्हें संसार नहीं देख सकता। मेरा मन चिंताओं से भरा रहा है और मेरा हृदय लंबे समय से भारी है। इसलिए मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि केवल आप ही मुझे सच्चा विश्राम दे सकते हैं। मैं आज अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूं और प्रभु यीशु के नाम में निश्चय करता हूं कि उसे फिर कभी वापस नहीं उठाऊंगा। यीशु के नाम में मैं अपने मन पर छाए हर भय और हर चिंता की शक्ति को तोड़ता हूं। मैं उस हर डर को अस्वीकार करता हूं जो सुबह होते ही मेरी शांति छीनने का प्रयास करता है। हे पिता, मेरे भीतर के हर तूफान को शांत कर दीजिए और मेरी आत्मा से शांति के वचन बोलिए। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी उपस्थिति मेरे आगे आगे चलती है और आपका हाथ आज मुझे संभाले रहेगा। मैं अपनी सारी थकावट आपके बल के बदले सौंप देता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मैं उस विश्राम को ग्रहण करता हूं जिसे संसार न तो दे सकता है और न ही मुझसे छीन सकता है। मैं हर उस विचार को अस्वीकार करता हूं जो आपकी शांति के विरुद्ध उठता है। मेरी आत्मा केवल आप में विश्राम पाती है। आप मेरे हर अधूरे काम, हर चिंता और हर उस भय को जानते हैं जिसे मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं उन सबको आपके विश्वास योग्य हाथों में सौंप देता हूं।